पूरा चेक कर, देखो बिल्कुल चली गई पूरा चेक कर बेबी, देखो पकड़ा रही है गाय को। नहीं जोर से हाँ या ना? हाँ अच्छा तो हो सकता है तुम झूठ बोलते हो। चल छुटकारा 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 छुपने की जगह है वो, और मेरी रोटी जगाने है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी रोटी जगाने है वो। माना जो उसने मुझसे किया है, अपन जो मेरे साथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा जरूरा मेरा यीशु। बाबा बच्चा बाबा बाबा अब हाथों को उठा के ताली बजा। जितना ज्यादा आप सामर्थ में नाचोगे उतना ज्यादा आप नाचोगे। सब कुछ उसके हाथ में, तुम्हारा यीशु तुम्हारे बच्चों को संभालने वाला है, तुम्हारा यीशु तुम्हारे घर को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे हाथों को। आज से डरना पड़ा, दाऊद नाचता था, मूसा नाचता था, मरियम मार्था नाचते थे। तुम्हारे जीवन में देख रहा हूँ, अपने मुंह को खोल कर, मुंह को खोल कर। चलो परमेश्वर से प्यार करते हो, गाना गा रहे तुझ में एक हो चुके हैं।
हे दया करने वाले, करुणा करने वाले, भला करने वाले, पापियों को अपनाने वाले, सारे पाप को क्षमा करने वाले, अपने वादा के अनुसार मुझे अपने वचन के अनुसार प्रेम दे, शांति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आज का वचन जो मैं तेरे मुख से सुनूं, क्योंकि सुनाने वाला पवित्र आत्मा है, पूरी तरह से इस वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल जाए, मेरा उठना बैठना बदल जाए, मेरा सोचना बोलना बदल जाए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अब्बा, जो कोई मुझे देखे वो मुझे नहीं, मेरे अंदर वो तुझे देखे। मुझे ऐसा बना दे, मुझे ऐसा सजा दे जो आज तक कोई ना बना पाया है, ना कोई बना पाएगा। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझसे इतना प्यार किया और सारे रोगों पर, सारे बीमारियों पर, सारे अंधकार की शक्तियों पर अधिकार दिया, उन्हें कुचलने के लिए, उन्हें साबित करने के लिए। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, मैं उस अधिकार से जो तूने मुझे दिया, हे मेरे अप्पा, अपने होठों को सब जन खोलेंगे, बोले हे मेरे अप्पा, मैं उस अधिकार को जो तूने मुझे दिया मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस गांव, इस नगर में एक बड़ी बड़ी सभा होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हजारों लोग उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो आत्मा हमारे भाइयों के अंदर से, इस गांव में कुछ अच्छे लोगों के अंदर से विरोध करवाना चाहती है, उनके जीवन से निकल जाए, उनके शरीर से चली जाए। क्योंकि है परमेश्वर, वो भी हमारे समान है, वो भी तेरे हाथों के काम है। जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन बदल जाए, उनका पाप में जीवन धर्म हो जाए, और वो भी हमारे समान तेरी औलाद हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन उनके जीवन में आने वाले दिन में, इसी हफ्ते में पूरा हो चुका है। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, हालेलुया। जोरदार तारीफ करो, जोरदार और जोरदार, 3 बार हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को सीने पे रखो, उसे महसूस करो, क्योंकि अगर आप शरीर में बैठोगे तो मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा ज्यादा देर, इसलिए मुझे आत्मिक लोग चाहिए। हाँ, मुझे जब आत्मा में जब आप रहोगे तो खुदावन आपसे बनाया। अगर धर्म जाति बनाता तो जरूर है कि ये आम के पेड़ के भी पता होता कि मैं फलाने जाति का पेड़ हूँ, है ना। और हमारे जाति वाला जहाँ जिस जाति से मैं आता था, हालेलुया, मेरा उनका पेड़ से करा तू इतना बड़ा फल नहीं दे, मैं बड़े जाति से हूँ, मेरा बड़ा फल रहेगा। पर क्या ये बंदा कभी छोटा देता है क्या? सोचो, हालेलुया। हाँ, जब मैं बच्चा था, या जब मैं प्रभु में 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ, जब मैं दर दर घूमता था, भटकता था। मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े अच्छे हो, अपने मोबाइल को बंद कर लो, क्योंकि कुछ लोगों का टावर स्वर्गदूतों ने, खुदा के स्वर्गदूतों ने रोका है। मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु किसी का फोन आए, नहीं तो पक्का है कि बतियाएंगे लोग, और उनकी आशीष उनका पड़ोसी जिन्होंने उन्हें बोला तुम खुश रहोगे, वो लेके चला जाएगा। बाद में कहेंगे कि भैया टाई लगा के बोलना, हम कुछ भाई बनेगा। 50 बच्चे एक
एक जगह परीक्षा दे रहे हैं तो 50 पास हो जाएंगे और 50 बराबर नंबर लाएंगे। जो जागत है वो अजय बतियावत है वो हालेलुया आमीन। तो मैंने जब दर दर घूमा भटकता था, कोई भगवान मिल जाए मतलब नहीं किस धर्म का है वो, हाँ बस मुझे ठीक होना चाहिए। तो एक कविता मैंने एक चीज पढ़ा था, कोई भाई किसी पंथ में थे वो, उन्होंने कहा ला भैया ही पढ़ो हालेलुया। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, और वो पढ़ा, उसमें लिखा क्या था, वृक्ष कबहू न फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसका अर्थ क्या होता है, जो आम का पौधा है ना, जब आम फल देता है ना तो खुद खाता है? अरुण भैया को कहता है तू खाली गुठली खाओ वो खुद नहीं खाता है, खिलाता है। नदी में पानी करोड़ों लीटर से भी ज्यादा है, वो खुद नहीं पीती है, पशु पीते हैं, चिड़िया पीते हैं, इंसान पीता है। कह रहा है वृक्ष कबहू न फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा। यानी हम लोग परमारथ के लिए यहाँ पे पैदा किए गए हैं। हालेलुया। ये छड़ क्यों बनाया गया है? अरे बोलिए कि हमारा घर पिलर पे बनेगा, मजबूत रहेगा, तो आनी तूफान आएगा तो गिरेगा नहीं। समझ रहे कि नहीं? मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अपनी आंख और आत्मा और कान तीनों खोल के रखे। हालेलुया। कुछ भी सुनने से पहले आपको समझना जरूरी है। बैंक में जाते तो बोलते भैया हमारा पैसा देना, हमारा जल्दी जमा दे देगा, नाम लिखो, अकाउंट नंबर लिखो, सब लिखने के बाद रुकला हाई अंगूठवा पहले दबावा। सही कह रहा हूँ ना? सोचो हमारा बनाने वाला मालिक, हमारा कुम्हार कैसा है। इस दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। किसी का फिंगरप्रिंट का एक जैसा है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। है क्या? नहीं। उसके पास कैसी मशीन है, जोरोक्स निकाल देता है। बाप बेटे में, बेटी माँ में पड़ती है। अगर पड़ोसी में पड़ जाए ना, क्या बात करती हो? तो पहले आटा सानती हो, फिर उसके बाद ताव दिखाते हैं, बैठ जाओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या? अगर हम डायरेक्ट आपको वचन दें, आपको समझ में आएगा नहीं। उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। हालेलुया। 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 अगर आपको मैं फिर कह रहा हूँ एक बात, क्या सुनो ध्यान से, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं सच बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे अगर कोई पापी इस दुनिया में अब तक कोई पैदा हुआ तो मैं अपने आप को कहता हूँ। आमीन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस योग्य ही नहीं कि मैं ये बताऊं, क्योंकि मैंने प्रभु की कलीसियाओं को सताया, मैंने मसीहों का विरोध किया हूँ। तो मतलब मुझसे कोई जरूरी बात, जरूरी क्या है? उसके कलाम को सुनना, उसको सुनने के बाद मनन करना और वैसा ही करते रहते रहना। और जो कलाम है, यानी जो वचन है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा वृक्ष बनेगा कि जब ये पौधा छोटा था तो इसे पाला पोसा गया, अब ये पौधा छाए भी देता है, फल भी देता है और सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं बैठा जो बिना प्रॉब्लम का। लेकिन आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ा और आसान तरीका है उस प्रॉब्लम को अपने पैरों तले कुचलना और कुचलते हुए आगे बढ़ना। भोजपुरी में बोलूं क्या आप लोगों को? क्योंकि हम लोगों की आवाज पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, इसलिए हमें हिंदी में बात करना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को सीने पे रखो और बोलो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज इस वचन के द्वारा मेरे हृदय में एक बड़ा घर बन जाए, एक बड़ा घर बन जाए। हे परमेश्वर, मैं तेरे दर पे आया हूँ। अपने हाथों को सीने पे रखो और मेरे साथ एक मन के गाओ। करके उम्मीदा मैं आया, करके उम्मीदा मैं आया, आत्मा से रख के भरोसा मैं आया, रख के भरोसा मैं आया, मेरे खुदाया सुन ले दुआवा, मेरे खुदा
दे क्षमा। क्योंकि आनंद का दिन आया, मेरा यीशु मेरे घर आया। मेरे खुदाया सुन लो दुआ। एक बहन है हमारे बीच में और उसके मुख से अक्सर अपने बच्चों का श्राप निकलता है। मैं बहन तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा करके भरोसा मैं आया, करके एक लड़की प्रेयर करी, प्रभु मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। अगर परमेश्वर कह रहा है बेटी, अगर तू विश्वास करती है, अगर तुझे नहीं भी लिखने आया है या तुझे डिप्रेशन है, तू अपनी मार्कशीट साथ गवाही देने आ रही है यीशु मसीह के नाम से। करके भरोसा मैं आया, करके भरोसा मैं आया, मेरे खुदाया सुन ले दुआवा। अभी हाथों को फैला के बोलो, परमेश्वर मैं पापी हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपको जानने के बाद भी, आपके वचन को समझने के बाद भी उससे पाप हुए। वो गलती हुई है प्रभु जिसे आप करने को मना किया है। हे परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। आपने कहा है जो कोई अपने पाप को छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पे दया हो जाएगी। मेरे ऊपर दया हो चुकी है। आमीन। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से आमीन। हालेलुया। आप कितने लोग खुश हैं? खुश हो? आप देखना, मैं एक वर्ड आपको दे रहा हूँ। यहाँ जो बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ से जाएंगे आप में से सबकी बात कर रहा हूँ। आप तो बरकत पा ही रहे हो, पर इस मसले से और इतने दुख से आप आए हो मेरे बहनों मेरे भाइयों। प्रभु की आत्मा मुझसे बताया कि ये लोग अपने पड़ोसी का बरकत का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे पड़ोसियों का जो लंबा सफर जो यहाँ आया ही जो जानता ही नहीं प्रभु का, जिसका काम रुका था, वो भी होने वाला यीशु मसीह के नाम से। और जब आप ऐसा सुनेंगे ना, जब आपको मेरी बात जो वचन है पवित्र आत्मा की याद आएगी। प्रभु के दास ने कहा था आमीन। क्योंकि जो मसीह लोग होते हैं ना, अपने गांव अपने लोगों का बरकत का कारण बनते हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन का कारण नहीं है, हम लोग बरकत के कारण है। हालेलुया। अगर यहाँ पे अगर अपने भगवान का अपने धर्म का, हाँ, अगर लड़ाई है तो हम आपस में क्यों लड़े, चाहे किसी धर्म जाति का हो। हाँ, अगर हमारे आप में कोई आपसी लड़ाई है ही नहीं, कभी धोबा न किया और जाके तुम यात्रा करो, जाके चर्च में जाओ, कलेसिया में जाओ, भैया के साथ पास्टर के साथ बात करो, कुछ भी होने वाला। हालेलुया। अगर आप बोलोगे कि फादर जी आपका तो मेरे बाप के सामने अगर मेरी नाम ले लो ना, उसका नाम मत लो। उसके नाम लेने से उनको डर लगता है। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ सामर्थ रहती है, जहाँ आग रहती है, वहाँ कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए मुझे प्रभु ने कहा आपको आशीष लेने की जरूरत नहीं, आप तो ऑलरेडी आशीषित हो। आमीन। आप अपने गांव अपने नगर का बरकत का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। कितने जन आनंदित हैं आज?
मैं इसलिए ज्यादा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे पास जब वचन दूंगा, वचन खत्म होगा, आशीष दूंगा, चला जाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर मैं एक बात कह रहा हूँ मेरे बहनों भाइयों, सुनो ध्यान से। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं। एक पास्टर प्रार्थना करेगा, सबसे बातें करेगा। बोलो, अगर इस देश के पीएम जी जाकर घर घर सबसे हालचाल लेवल लगाए तो कैसा चुनाव का प्रचार करिए और कैसा मंत्रालय में किए। तो परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए ठहराया कि तू मेरे लोगों के लिए प्रार्थना, और मेरे लिए भी कोई प्रार्थना किया था। जब मुझे याद है, जब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपकी जाति बता रहा हूँ, पर एक बात कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे जाति हो, मैं आपके जाति का हूँ, क्योंकि हम लोगों का जाति और धर्म स्वर्गीय परमपिता, हम लोग राजपुत्र हैं, राजपुत्रिया हो आप लोग। हालेलुया। क्योंकि अगर इस दुनिया का राजा कौन है? जोर से बोलो। तो हम लोग उसके क्या हैं? पुत्र और पुत्रियां हैं। तो राजा का बेटा क्या बनेगा? तो तुम लोग राजकुमार राजकुमार तारीफ करो हालेलुया बोल के। आमीन। अलग अलग सबका काम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आमीन। पर ध्यान से सुनिए, अगर किसी चीज में आप पावर दोगे तभी वो आग जलेगी। हाँ, अगर किसी देश में युद्ध लड़ जाता है, छिड़ जाती है ना, तो जो सैनिक होते हैं ना, उनको घर की सुधी नहीं दिलाई जाती है, उनको देशभक्ति गाना सुनाया जाता है। वो दो चार गोलियों खेलनी, उनके पता न चली, वो कहीं अब गोली मार देंगे। उसी तरह अगर आप लोग आत्मिक वचन सुनने से पहले अगर सामर्थ में भरोगे तो क्या होगा? उस सामर्थ तुम्हारे अंदर एक पौधा बनेगा, और अगर पौधा बनेगा तो जड़ पकड़ेगा, और जड़ पकड़ेगा तो हजारों को छाया देगा यीशु मसीह के नाम से। मुझे याद है 2019 में लास्ट था और 2020 का शुरुआत हुआ, और मेरे गांव में एक बहन थी जो प्रभु यीशु मसीह को मानती है। हालेलुया। इसका तुम लोग हंसो मत, इसका कुछ करो, तुम लोग निकम कर दो। हालेलुया। सुनो ध्यान से। और वो बहन की कुछ बकरियां थी, है ना, कुछ आपके कुछ जाति के लोग थे, और उनकी बकरियां मेरे खेत में चली गई थी। और मैं तो आपको बता सकता हूँ कि गांव में किस जाति का सबसे ज्यादा जमीन होता है, तो कहने की जरूरत, पर जमीन होने से कोई बड़ा जमींदार नहीं बनता है, दिल होना चाहिए। हालेलुया। तो चली गई थी, और मुझे गई मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या पता। लेकिन जब ये पता चला कि ये कुल यीशु में रहना, तब मुझसे मतलब हो गया। हालेलुया। अब मैंने क्या किया, दो चार बंदों को मेरे साथ हमेशा कहते थे, कोई गुटखा खा रहा, कोई दारू पी रहा, ठीक है। मेरी पत्नी भी, मेरे जो जीवन साथी वो भी मेरे साथ है। और जब मुझे मालूम पड़ा कि लोग यीशु वालों की बातें करती है, तो एक दिन तू बड़ा सेवा बनते हैं। गुड़िया बोल रही है कि तू एक दिन बहुत बड़ा सेवकाई करना, यीशु तो के पकड़ के बड़ी मार मरिया। मेरा जो तेरे यीशु का है, आज देखो जब मैं उसके लिए रोता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे कि धन्यवाद प्रभु। और फिर उस दिन से मुझे ये बात मालूम हो गई कि यीशु मसीह जिंदा भगवान। अगर जिंदा नहीं होता तो ये बुढ़िया जो मरने पर इतना मुझसे डरती। हालेलुया। बहुत ऐसे मैंने काम किए जो मुझे कहने की जरूरत नहीं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, मुझे अपने ऊपर गुमान था, अपने लोगों पे गुमान था कि मैं ये जाति का हूँ, ये गाँव का हूँ। हमें लग रहा है इस भवानीपुर में एक जात का बाबू साहब है ना, एक घर है, एक ही ना, और वो भी हमारे सगे रिश्तेदार है, वो भी कहने के नाम जो बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो बगल में ही हमारा ससुराल है, बगल में ही हमें नवलसा मिला है, नदी ओपार जीबाल और गंगा के, तो जो धानापुर में भी हमें ससुर के यहाँ नवलसा मिला है। पर एक चीज जान लो, इंसान अपने पैसों से बड़ा बनता नहीं, अपने चेहरों से बड़ा बनता नहीं है। हालेलुया। बनता कैसे है? बोलो, अपने कर्मों से, और उस विधाता की, उस रचने वाले की दया से। आमीन। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अब कहना क्या है? परमेश्वर भला है। क्या है? क्या है? भला है। और वो भला ही करता है। आमीन। अब सीने पे हाथ रखो, आंखें बंद करके बोलो, परमेश्वर हर एक विरोधी आत्मा को मैं बांध देता हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूँ। तेरे दूतों का बाड़ा इस घर के, इस गांव के चारों तरफ दो धारी तलवार लिए हुए स्वर्गदूत आ चुके हैं। आमीन। तारीफ करो हालेलुया बोल के। आमीन।
ध्यान से सुनिए। अभी जैसे अब हम आते हैं समय पर, समय कम है, आप लोगों को समझना है ध्यान से। इस समय कितने लोग उपवास है वो हाथ उठाएंगे। जो लोग उपवास में हैं, अरे वाह, तारीफ करो सबका, हालेलुया। यानी इस समय 40वां चल रहा है ना, 40वां। अच्छा ठीक है, ऐसे यहाँ पर नीचे करो हाथ सभी लोग। ऐसे यहाँ पे कोई और भी है जो पहली बार प्रभु में बैठा है, जो इससे पहले कभी नहीं बैठा था? बस अपने हाथ को उठाना, हाथ को बस उठाना हाथ। जो कभी चर्च नहीं गया, मतलब कभी आश्रम, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो कभी गया ही नहीं, बस अपने हाथ को उठा के रखना। जो पहली बार आया था, जस्ट पहली बार। भाइयों में भी अगर कोई है तो हाथ उठाना। हालेलुया। अगर मैं, आप जो लोग नए आए हैं सुनो ध्यान से, जो लोग पहली बार आए हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे वचन में एक भी ईसाई धर्म का परिवर्तन करके ज्यादा होगा, उनके ऊपर अपना दिमाग ज्यादा लगाएंगे, हाँ, उनका हर एक चीजों पे ध्यान ज्यादा होगा। हालेलुया। और जब वो बच्चे स्कूल में से निकलते हैं ना, तो कौनो IAS बन गई ना, कौनो दरोगा बन गई ना, तो कौनो डॉक्टर बनत हुआ, तो कौनो पायलट बनत हुआ। तारीफ करो हालेलुया बोल के। सुनो ध्यान से, उसी तरह हमारे और आपके भी बच्चे हैं। आमीन। उसी तरह हमारे और आपका भी घर और परिवार है। हालेलुया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आगे आजा। अच्छा इसको तू आ गया। अब ध्यान सुनिए, अब ध्यान सुनिए सब जन, ध्यान से अपने हाथ जोड़ बेटा। अब इस लड़के की उम्र क्या है? सेवा करने की है या खेल कूद और मौज मस्ती की है? अरे बोलिए। आपके पास ऐसे बच्चे होंगे, भाई होंगे, जवान होंगे, बुजुर्ग होंगे। हालेलुया। अब ये भाई कितने बहन, कितने भाई हो आप? 5 बहन, 1 भाई अकेले। सुनो ध्यान से, ये लड़का अभी हमें लग रहा है, कितना उम्र है बेटा आपका? 16 साल। घर कहाँ है? सागर, यानी बनारस से आया। हालेलुया। और इतनी उम्र में गंदी नशा करता। हाँ, 5-6 भाइयों में अकेला, बहनों में अकेला लड़का अपनी माँ को गले से मारता, दिन भर रात भर घूमता फिरता। हालेलुया। और इसकी माँ और इसके बाप के इसके कारण से तकरीबन कितने दिन से आपस में बोलचाल नहीं थी बेटा? कितने महीने से? 8 महीने से। 8 से 9 महीना एक ही बेड पर पति पत्नी रहते, पर एक दूसरे से बात नहीं करते। तो क्या ये बेटा अच्छा है? नहीं। बोलो नहीं। है नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके समान आपका बेटा भी, बेटी भी प्रॉब्लम कर रहा है, आपको आज्ञा नहीं मान रहा है? हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। और जब इस लड़के के ऊपर प्रभु की आत्मा आई, जब ये मुझसे मिला, जब इसके लिए प्रार्थना किया गया, मेरी बहनों मेरे भाइयों, पता क्या हुआ? आज ये लड़का उपवास है 40 दिन का। हालेलुया। एवरी डे अपने माँ बाप का पैर धोता है, एवरी डे 20 से 18 घंटे प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूँ ये मसा जो इसके ऊपर खुदा ने दिया है, तुम्हारे बच्चों पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप किसकी सुनते हो, कैसे लोगों की सुनते हो? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अब उपवास तो सब लोग रखते हैं। हाँ, हालेलुया। उपवास तो सब लोग रहते हैं, पर उपवास का मतलब क्या होता है? केवल खाना छोड़ देना ये उपवास है? केवल भूखे रहना ये उपवास है? कुछ लोग ऐसे, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे उपवास रहते हैं, अपना मुंह लटकाए रहते हैं, और कोई कुछ बोल देगा, दिमाग मत खराब करा हमारा, तो क्या पता ना उपवास नहीं हम। केला चला था, दूध चला था, सिंघाड़ा का हलवा चला था। ये सुनिएगा सब जन। हालेलुया। इतवार भूखा, बीफर भूखा, हाँ, सोमवारों भूखा। अब पति से कहता कि जाओ बाहर हाई हो जाओ, ये भूखा। एक दिन चलनी में देख ला, एक दिन बढ़िया साड़ी पहन ला, रोज झगड़ा करा, ये भूखा बा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, भूख, उपवास का मतलब होता है अपने आप का त्याग करना। आमीन। हालेलुया। और हमारे जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया उपवास के बारे में? यार जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई न रहे। कह रहा तुम्हारा जो मुंह है ना वो लटका कैसे भैया मुंह बनौले हो, काहे भैया गुस्साल हुआ का? तो क्या ना पता है हम उपवास नहीं।
हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं यीशु मसीह को जाना और अपना खुदा माना, और ऐसे नहीं माना, एक बड़ी गवाही मैं आपको दूंगा। समय कम है, मुझे जाना है सेवा में। हालेलुया। ये मत सोचना कि किसी का डर है मुझे, डोंट वरी, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु मसीह मेरे पर जाना है, काम है। हालेलुया। पर कह रहा तुम जब उपवास करो तो कपटियों के समान अपने मुंह पर थोबड़ा लटकाने की जरूरत नहीं है। कह रहा ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब ये है कि अगर आप 5 रोटी दिन भर में खा रहे हो तो 3 खाओ और 2 रोटी अपने पड़ोसी को दो जिसके घर खाने को नहीं है। हालेलुया। 2 रोटी उसे दो जिनके पास खाने को भोजन नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग टेंशन में, बोलो शैतान दूर हो जा। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि कपटियों के समान अपने मुंह बनाए रहते हैं। क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी, माई कहे उसे मत बोला भूखल है, परेशान मत करा, भूखल हुआ, कह रहा लोग जाने कि वो उपवासी। और कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा, क्योंकि उनको परमेश्वर से मतलब नहीं है, उन्हें इंसान से मतलब है। किससे मतलब है? किससे मतलब है? उन्हें इंसान की बड़ाई चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई नहीं चाहिए। आगे वचन में लिखा, परंतु जब तुम उपवास करो, यानी कि यदि मतलब होता तेरी मर्जी करे तब, लेकिन कह रहा जब तुम उपवास करे, यानी उपवास भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उपवास भी हमारे जीवन का हिस्सा कह रहा जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो ले। सिर पे तेल मलने का मतलब क्या होता? तेल चपोड़ के चुहाना नहीं। तेल मतलब होता गया, 2 जगह गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरे शरीर से पंसा निकलता था, बदबू निकलते थे, पूरा शरीर मेरा व्हाइट। अगर 26 साल का लड़का उसे पूरा सफेद हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ। और कह रहा भैया, जब मैं, एक भाई बोला कि भैया हर जगह गिला, एक जगह आउट चल जा। बोले भैया हम बहुत स्कूल गए नहीं, जब हम पढ़वा न कर स्कूल में, बोले एक जगह और पढ़ना हुआ बिना पैसा का फीस होने। हालेलुया। वो आया बंदा, बोले ठीक है चलो खिला। कह रहा भैया जब आपके यहाँ आया तो मेरा और भी बढ़ गया। क्या हो गया? लेकिन मैंने कहा भाई इतना दिन तो रुकल लाला बढ़ल का है, हम फिर जाए। और उस दिन आपने भैया सबके हाथ पे सर पे कपार नहीं रखा, ना मैं आपसे कभी मिला, न आपसे बात किया, और अपने नाम लेके बुलाया, और जब मेरे लिए प्रार्थना किया और कहा तू उपवास रखना, और जब आपने कहा उपवास रखना, उसने कहा ले हम तो दिन भर में 6 बार खाईला, क्योंकि तू उपवास रखेगी। फिर वो बंदा गया, फिर दूसरे हफ्ते पाप किया, फिर तीसरे बार कहा नहीं प्रभु हमारी गलती है, हो सकला कि भैया हमारे बात भैया के मन ले तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन। और फिर आया, और जब वो आया तो जब उसके लिए फिर प्रार्थना हुई और कहा गया कि अब से पाप, और जब बंदा हो गया लगातार उपवास में चला गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके अंदर वो कहता था भैया मैं अपने शरीर को देखता नहीं था, इतनी घिन आती थी मुझे। और एक दिन कह रहा मैं सुबह उठा और कहा जल्दी जल्दी नहा लूं, कोई मुझे देखता है गांव वाले पड़ोसी वाले तो लगता है मेरा शरीर पूरा बदबू आ रहा है, लोग देखते हैं देखो जवान इसको कोड हो गया, लाज आती, इसलिए मैं गुप्त में नहाता था। कह रहा जब मैं नहाने लगा तो साबुन लगा के ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा शरीर पूरा काला काला हो रहा है। हालेलुया। मैं ऐसे ही तौली लपेटे अपने मम्मी के पास भाग रहा हूँ, मम्मी देख हमारा शरीर क्या, अरे मैंने जो साबुन हो गया, अरे मम्मी देख ठीक होता, हाँ अरे सही बात है, चल चल कोने कहाँ गले, चल चल मुँह चला तेरा। हालेलुया। चलो मानता हूँ आपके पास ये बीमारी नहीं है, पर अगर आप गाली देने वाली हो, झूठ बोलने वाली हो, हाँ भवानीपुर में अरे का करी दांत दुखा दले दवा लेवा लेनी है, झूठ बोलूं कि ना बोलूं? अगर हो यहाँ पे बोलो मैं प्रार्थना में आ रही हूँ। अगर तुम खुद ही पाप कर रही हो और वो पाप तुम्हारे परिवार में जानते हैं, झूठ बोलती है, अगर छोड़ दोगी तो वो तुम्हारा पीछा करते आएंगे कि कौने दुकान में कौने हॉस्पिटल में जाले, हम चलती काश हमारो छूट। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदा करने की दवा देता है? नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मेडिकल स्टोर है, ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आयु बढ़ाने की दवा बिकती है? नहीं ना? एक है, मैं उसका नाम बता सकता हूँ, उससे बात भी करा दूंगा, उसका फोन नंबर दूंगा, अभी लगाओगे लग जाएगा। हालेलुया। आमीन। और वो कहता कपटियों के समान नहीं, नॉट कपटी, वो कह रहा नो कपटी, मुझे कपटी पसंद नहीं है। हाँ हालेलुया। कह रहा मुझे कपटी पसंद नहीं है।
उसी के थाली में खाने वाला 12 चेलों में एक यहूदा क्या निकला? बोलो कपटी। क्या निकला? और 30 चांदी के सिक्कों से प्रभु को मरवा दिया, और वो भी चांदी का सिक्का नहीं ले पाया। हालेलुया। और तुम्हें पता है यहूदा उसी परिवार, उसी खानदान से था जिस खानदान से हमारे प्रभु यीशु करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे वो बना दिया और वो बना देगा। आप देखोगे एक दिन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। मैं डरता हूँ तो केवल उससे, कि कहीं उसकी गलती से मुझसे भी हो नहीं रही है। हालेलुया। कुछ लोग वर्दीधारी भाई लोगों ने कहा तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा किससे? बोले यीशु का प्रचार करने से। मैंने कहा क्यों? बोले अरे हम पता नहीं धर्म परिवर्तन का चल रहा चक्कर। मैंने कहा सुनो, मेरे लिए तो खुशी की बात है। क्या है? आना फ्री जाना फ्री, पकड़ के ले जाओगे तो खाना भी। हालेलुया। क्या दिक्कत है? चलो मुझे तुम चर्च में रोक दोगे, ट्रेन में मैं सेवा करूंगा, बस में करूंगा, चौराहे पे करूंगा, रोक लो। पता है यीशु के जाने के बाद 12 लोग थे और 12 को सताया गया। कितने हो गए? आज 400 करोड़ से ज्यादा हो गए। हालेलुया। ये उस सत्य है जो छुपने से छुपता नहीं है, रुकने से रुकता नहीं है। हवा को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। हवा को कोई देख सकता है क्या? नहीं। पर हवा है कि नहीं है? नहीं। उसी तरह खुदा है, उसी तरह हमारा तुम्हारा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आप उपवासी हो, अगर आप चालीसा उठाए हो, तो 100 बात की एक बात ध्यान लो। उपवास का मतलब केवल भोजन त्याग। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपके पास पति है, एक आदत बना लो। आदत है कि नहीं? सुबह उठने के बाद कुछ लोगों की चाय पीने की आदत है, कुछ लोगों की सुर्ती खाने की आदत है, तब उन्हें निपटान आएगा। हाँ, कुछ लोगों को करे कहाँ गेली मतलब गलतियां खोजने की आदत है, कुछ लोगों का चुगली करने का, उठे के फोन स्टेटस देखने की आदत है। तो एक आदत और भी उपवास से बना लो, अपने आप को छोटा बनाने का। क्या बनाने का? और छोटा कैसे बनोगे? अगर आपके पास पति है, ब्याह से आज तक कबो पैर ना धोले हो, रोज धोना शुरू कर दे। हालेलुया। अगर आपके पास माँ बाप है, उनका पैर धोना शुरू करो। हालेलुया। अगर आपका दुश्मन भी है, उसको पता है जब मैं प्रभु में नया था, एकदम नया था, और मुझे जिस व्यक्ति से एकदम ऐसे थी, सालों उसके घर नहीं गया था। अब जब मैं एक दिन अचानक ऐसे कपड़े प्रेस कर रहा था और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैं कह रहा था प्रभु क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई बता। उसने कहा आप पैर धो ले। अब मुझे ये नहीं पता किसका पैर धोना है। तब तक किसी ने बताया कि फलाने लोग आए और जिन्होंने बोले मुझे 5 साल हो गए। मैं भागा, अपने कपड़े निकाले और थरिया लिया, उनके घर में घुस गया और पैर धोया। और जैसे ही पैर धोया, वो बंदा क्या बोल रहा है मालूम है? तेरा तेरी मेरी दुश्मनी आज से खत्म। यीशु मसीह के नाम। यह है उपवास, बदलाव, प्रेम का, स्वभाव का, कैरेक्टर का, चरित्र का उपवास। हालेलुया। अगर आप 40 दिन का देखो, यीशु मसीह ने 40 रात उपवास रखा। मूसा 40 साल तक बकरी चराता रहा। एलिया 40 दिन 40 रात उपवास रखा। 40 साल का बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है। समय अभी है नहीं, पर मैं जो कहना के लिए। हालेलुया। अगर आप में से कोई जवान बहन बैठी है, कोई जवान यहाँ भाई बैठा है, हाँ, उसे अपने पढ़ाई पर, अपने टैलेंट पर, अपने पैसे पर, अपने आप पर अगर गुमान होगा, मैं कह रहा हूँ कर लो गुमान। कितने दिन? 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद खत्म। गुब्बारा कितना देर अच्छा हवा में लगेगा, एक दिन बंद हो खत्म। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही जाना पड़ेगा जहां पे आपका और मेरा चिट्ठा खुलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इससे अच्छा, इससे पहले कि हमारे ऊपर विपत्ति आए, आपको हमें अपने कानों और दिमागों को खोल लेना है कि जो लोग हमें दबाए थे, कुचले थे, हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा, यहाँ पे 4 लड़की नचाता ना, बड़ा मजा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया पास्टर, बहुत बढ़िया है, एकदम धर्म पर उतरना है। हालेलुया। पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बाप हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। आमीन। अगर मैं एक बाप का बेटा हूँ तो मैं उसकी बातों को मानूं।
दो बाप की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, इधर भी चढ़ गए उधर भी चढ़ गए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आप उपवास में हो तो आपको सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, रोटी मत छोड़ो, दोनों टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से कोई उपवास करो। जैसे मैं इस साल 40 दिनों में 45 दिनों का उपवास है, और मैंने कहा प्रभु एक दिन भी मैं अपने बिस्तर पे जाके सोऊंगा, चाहे दिन, वैसे भी रात में सोता नहीं हूँ, पर वैसे भी प्रभु दिन में जाके लेटता था, रहूंगा नहीं। एक बदलाव, एक पहचान आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने खुदा को मन्नत मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं 3 दिन 3 रात एक रूम में बंद रहा और फिर डायरेक्ट यहाँ निकल कर आया, प्रेयर कर रहा हूँ, तो इसका एक रिजल्ट है कि यहाँ पे बैठने की भी जगह अब रही। क्या मतलब है? परमेश्वर हमें कुछ बदलना चाहता है, खुदावन हमें कुछ दिखाना चाहता है कि तुम इंसान के नजर में बकबक मत करो, मेरे सामने करो, मैं तुम्हें आशीष। आमीन। इसलिए अगर अब जिनको उपवास उठाना है, जिनको उपवासी बनना है, वो कहता है अपने मन का उपवास करो। मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, हाँ, ये राजनीति, वो राजनीति, वो कूटनीति, तो कहाँ तुम्हारे अंदर उपवास है? और फिर इसके बाद परमेश्वर यशायाह 58 पढ़ना, उसने लिखा तुम्हारे उपवास का फल तुम्हें ये मिलता है कि तुम आपस में झगड़ते, लड़ते और मारी मारा करते। हालेलुया। अभी हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, मनन करो, परमेश्वर मैं तेरा उपवास करूंगा। आंखें बंद करके बोल, इनसे बात कर खुदावन, इनसे बात कर खुदावन। शाबा लाबा राबा शोबो रोबो। खुदावन मैं चाहता था परमेश्वर तू बड़े काम करेगा, पर समय कम होने के कारण खुदावन मैं इन्हें आशीष देना ही चाहता हूँ। खुदावन हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। अबा शाबा राबा बाबा या राबा सामंदे रेबो साखा याबा रोबो सात्रो एली बे राबा संदे रेबे रोको राबा एली रेबे शाबा लाबा राबा सोमंदो। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, ओ जीसस, मेरे परमेश्वर इन्हें आज से बदल, इन्हें जीवन दे और बुद्धि दे, तेरी और भी सामर्थ करे। इस गांव में जहाँ से लोग आए हैं, जब अपने गांव में कदम रखे, उस गांव में तेरे दूतों को सामर्थ से भर दे खुदावन, और भी लोग जागृत हो खुदावन, और भी लोग आत्मिक बने खुदावन, और भी लोग सामर्थ में जाए खुदावन। ये बहनें प्रार्थना करने वाली और भी आत्मा में बने खुदावन। शाबा लाबा रेबो सांदे लेबो राखा रामा सांदे रेबो साबा राबा ये ब्रो साके रेबे सोत्रो ये रेबे सामांदे रेबो साखा राबा। होली स्पिरिट, होली देबा साखा राबा याबा राबा बाबा। मुझसे पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, यदि तुम लोग आए हो तो तुम यहाँ से खाली नहीं जाने वाले। शाबा लाबा। जितने भी आज पहले वो लोग खड़े हो जाएंगे, प्रभु इस वचन से आशीष दे। आमीन। वो लोग खड़े हो जाएंगे जो दवा खाते हैं रेगुलर, जल्दी, जो रेगुलर, अपन मेरे आगे आने की जरूरत नहीं, जहाँ पे वहीं खड़े हो जाए। जो लोग डेली एवरीडे दवा खाते हैं, एवरीडे, ऐसा कोई दिन नहीं जो दवा नहीं खाते। शाबा लाबा। सारे लोग नहीं खड़े हो जाएंगे, जो दवा रोज खाते हैं खड़े हो जाओ। राबा साखा राबा सोमंदर राबा साखा राबा। जीसस। अब जिसके पेट में गांठ है या गिल्टी है वो आगे आ जाए, जो खड़े हैं उनमें से, जिनको पेट से बीमारी में देख रहा हूँ, पेट से अगर जिसे होती है ना गिल्टी, रसौली, उसे क्या बोलते हैं, पथरी। राबा साखा राबा राबा एब्रो सांदे रेबो साकू राबा। नीचे यहाँ लाइन लगाओ जल्दी, बाकी लोग पीछे जाए। सदन प्रार्थना में रहो। पूछो, पहले उन्हें पूछो। मेरे बैग में ऑयल है, ओलेंटिक ऑयल है, लेकर आओ। छोटी डिब्बियां, जल्दी। जीसस। शाबा लाबा राबा सोतो। शाबा लाबा रेबो सांदे। अगर आप बोलोगे तो कुछ भी नहीं सुनोगे, आवाज नहीं बोलना है। लेबो राबा साखा मांदे रेबे। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं एक मुकदमे को देख रहा हूँ, यहीं पर वो भाई, वो घर का व्यक्ति बैठा हुआ, मुकदमे को मैं देख रहा हूँ। मुकदमा, घर का काम, मुकदमा मैं देख रहा हूँ। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू चोरी मत करना, परमेश्वर के भवन में बैठना। 2023 में हालेलुया। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी के पास
मेरा नंबर होगा या मैंने आपसे कभी मिला या आगे बोला, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग मुझे बता कर आया है, नहीं ना? अगर चलो आप लोग की जो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आप लोग क्या करोगे? ले उनका आवाज कहाँ है तेरी? हालेलुया। ये लोग कौन है? लाइन लगा, हाँ ठीक है। और बाकी सबको पीछे कर दो। बाकी जो लोग आंखें बंद करो, जो दवा खाते हैं, विश्वास करो आप, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर लो आप। तुम्हें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों अपनी बात करो? मुझे आत्मिक लोग पसंद है, बिना आत्मिक पसंद नहीं है। सिर्फ हाथ रखो, आप लोग जहाँ जितनी जहाँ काट वहां हाथ रखो। रेबो सांदे राबा साखा राबा और रिबा सोत्रो छोड़ और गो चलाओ आगे आगे। तुझे कहाँ गई तू? पकड़ो बेटा। अबा शाबा रेबो सांदे वा राबा सोत्रो जीसस फ्री। क्या क्या बेटा यहाँ पे गिल्टी आपको है? छाती में और शरीर पर है? कहाँ है? ओके जीसस, आप एकदम ठीक हो जाएगा तो प्रभु का धन्यवाद करोगी पक्का? ऑयल कहाँ? ऑयल ये बे आंखें बंद कर बेटा। जीसस सुन, तू यीशु में तेरे घर पे लोग ज्यादा दिन से रहते हैं लेकिन प्रेयर कम होती है बेटा। और मैं ये भी देख रहा हूँ जैसे चिल्लम चिल्ली होती है। Free in the name of Jesus Christ. Hibu Rabba Sande Wa Rabba Ba 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 Ba. Oh ho ho Jesus. Free in the name of Jesus. हे प्रभु। और कोई बीमार है, कोई बीमार है आपके घर में, आपको छोड़कर कोई और बीमार है? कौन है बीमार है? कोई वो आपके घर के क्या? ओ जीसस, उनकी दवा चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जीसस तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होती है? यहीं पर है? ओके जीसस नेबो रांदा राबा सोत्रो ये बे रेबे सोको राबा। क्या नाम है तेरा बहन? कहाँ घर है? विश्वास करती है तू अभी गिल्टी जा रही है? हाँ। कितने साल से है? 5 साल से। आपसे बुरा काम छोड़ देगी? हाँ। पूरा 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 पूरा। ओ री बाबा बाबा टच 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 होली तेरे हाथ रख होली सीने पे सीने पे सीने पे। एक भाई एक बहन आ जा, बहन में से जल्दी आओ। इसके गांव की जो ना वो आना, आप नहीं उसके गांव की? अच्छा जल्दी आ जाओ। अब आंखें बंद कर, तू आंखें मत खोल। अब इसके गले में पूरा चेक कर, देखो गिल्टी चली गई है पूरा चेक कर। मेरी देखो पकड़ा रही है, गायब हो चुकी है। गई? जोर से हाँ या ना? हाँ? अच्छा तो हो सकता है तुम झूठ बोलती होगी। आगे आओ। एक बहन उधर आ, तू अभी आएगा, तू भी देख जल्दी जल्दी जल्दी। सब प्रार्थना करो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। लाइफ ना अभी इसके गले पूरा चेक करो, बढ़िया गिनती है, चली गई, खत्म हो गई। तारीफ करो हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा। तू पढ़ाई में स्लो है और भी बता इंग्लिश एज अ मैथ। नासरीन ने दिया। अभी तू घर में जाना, सुन अभी घर में जाना, पूरा अंदर से पूरा अच्छे से बाहर जहाँ भी है देख कर आना। हाथ रख बेटा, बाहर हाथ रख। फ्री 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 जीसस जीसस। तो इसकी माँ कौन है? अंदर जाओ, दोनों लोग चेक करके आओ। पूरी तरह विश्वास करें, पहले से खत्म हो चुकी। जाओ। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हाथ रखो, जहाँ तकलीफ हाथ उठा गिनती हाथ रखो। नासरीन ने विश्वास से जाना तुम दोनों। यीशु नासरीन ने अपनी गलत हिलाओ, देखो चेक करो, ध्वनि करते करो, जोर जोर से करो। डोंट वरी, डरो मत शर्माओ मत। यीशु नासरीन ने दी। हाथ रखो वहाँ। हाथ रखो। बाबा लाबा राबा बाबा ये बेबे सोत्रो वो गुप्त आंख से निकल रही है, तो सारी बीमारी आउट। सुन मेरी बहन, उससे 2 गलतियां होती है, छोड़ देना आपके लोग। ओके तैयार छोड़ने के लिए? मैं नहीं बताना चाहता हूँ आप सबको। अब अपने आप को पूरी तरह चेक करना बहन, चीज पूरी तरह चेक करना।
शाबारा बाबा बाबा, शाबारा बाबा बाबा, शाबारा बाबा बाबा, शाबारा बाबा बाबा, होरी बाबा राखा राबा, शोरबो। सुनो, मेरे पीछे कोई बहन है जिसका पति का नाम ऐसे 100 से नाम है, कोई लड़का या पति का 100 से नाम है, 100 से। अब राबा कोई खड़े हैं 100 नाम से उसका स्टार्टिंग है, या उसकी भी नाम हो सकती है। यस नाम मैं देख रहा हूँ, और वो दवा खाता है, खाती है। साबा रेबो सांदे, छुटकारा छुट, जोर से छुटकारा, सबने रिपीट करो, छुटकारा ये सुनासरी ने। अब अभी कैसा है? सुनो सुनो, इसे कहाँ गए भाई? अभी कैसा बेटा, पहले से कैसा? हाँ, अब हाथ रख, फिर रख, छोटा हुआ ना? अब विश्वास करना, अभी रविवार तक चेक नहीं करना, वो गायब हो जाता है। तो अपने हाथ रखो उसके ऊपर। जीसस, इसे आगे लाओ, आज से तेरी दवा फ्री हो जाने को, फ्री फ्री मेरे वो जीसस, फ्री मेरे वो जीसस। छुटकारा 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 छुटकारा। मेरे बीच में कोई है जो कर्जा ऐसे ऐसे 2 से ऊपर उसकी डायरिया, ऐसे डायरिया हफ्ता भरने वाला, और मुझे पवित्र आत्मा कह रहा, आने वाले दिन में तू 0 पे जाएगी और तेरे कर्जे खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आपने इसलिए हाथ रखो सब। जैसे भी गिनतियां वाले थे, सुनो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब गिनतियां तुम्हारे अंदर नहीं है, बोलो आमीन, बोलो नहीं है। और जो मैं आप बोल रही हो ना, खत्म हो चुका है, आमीन। अगर आपको लग रहा है तो आपके शरीर का भारीपन या सुस्ती की वजह से, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अगर बीमारी से चंगा होता है तो क्या दौड़ने लगता है? अगर आपके अंदर कुछ ऐसी है तो आपकी सुस्ती है, अब से आपको जीवन में वचन पढ़ना है, और उसे ताकना भी नहीं है, फायर करना है। आप सब जन हील हो चुके यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। मुझे आत्मा में अपने सिर में हाथ रखो। अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा रेबो सांदे। इन भाइयों में से जो खड़े हैं, खड़े नशा कोई करता है उसे आगे आ जाओ, आगे जो जो नशा करता है, तारीफ करो हालेलुया बोल के। ये सुनासरी ने दिया छुटकारा। सुन दे रहे क्या पेट से प्रॉब्लम है? हालेलुया हालेलुया। तो तू वहाँ खड़ा था ना, कोई खींच रहा था तेरे अंदर से। अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा रवा सना रवा यहोवा, जीसस जीसस जीसस। परमेश्वर जो इसके अंदर बीमारी है, तू तो चंगा कर दिया, पर इसे और भी ब्लेस्ड कर। और ये बात सांदे, सुन मेरे भाई, तेरी दवा से बंद है, पर तुझे गलत दोस्त है उसे छोड़ देना, और गलत संगति छोड़ के प्रेयर करना, और तू रविवार तक ही दौड़ेगा और चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करता, हाथ ऊपर कर, अपने हाथों को उठाओ, समझे सर पे हाथ रखो। जो लोग खड़े हैं, ये सारे लोग रोज दवा खाते हैं, जो दवा नहीं खाते बैठ जाओ भाई, ऐसा ना हो जाओगे दवाई फिर चालू हो जाए। किसके लिए? बस अब ठीक हो जाए तब दवाई देबू। देखो माँ कह रही है एकदम सिर पे हाथ रखो। अब्बा शबलब्बा लब्बा लब्बा शबा रबा बाबा बाबा बा सो रामांदे रेबो साखा रबा बाबा बाबा। सुनो माँ जी, इधर मुझे दिखाओ, इसे दिखाओ। आपको वो लड़का जो बीमारी थी ना, वो जा चुकी है, आमीन। आपको आश्रम में आना है, भूलना नहीं, और गवाही देना है। जब आप यहाँ से जाओगे हॉस्पिटल ना, लड़का आपसे बात करते हुए मिलेगा, आमीन। अब इसलिए हाथ रखो सर पे, जितने बीमार है, जितने दवा खाने वाले हैं। आपको ऐसे सांस पीछे ओके ठीक है। सुनो, आप कितने भाई हो? और किसी भाई से आपकी जलती नहीं, आप नाराज हो? हाँ या ना? नहीं, नाराज तो नहीं, कोई बात भाई, गाली फिकर कुछ नहीं देते हैं। पर कोई एक दूसरे से कोई है जो नाराज, या हो सकता कोई दुखी हो अंदर से, भले मुंह पे बोलता हो, आप जाना उनसे, आज तारीफ करो हालेलुया बोल के। यार क्या करो, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, आप नहीं बता रहे हो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, दवा खत्म हो, कर्जे खत्म हो इसके जीवन से, आपकी रोशनी खुले परमेश्वर, आपकी रोशनी खुले परमेश्वर। अगर इसका भूख है खुदा हो, सब जब प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। जितने लोग ताली बजा रहे चंगे हो रहे हैं, चाहे बैठे हो खड़े हो।
दादा आप खोल बढ़िया से चेक करो। अरे आप अभी चेक करो, अभी और पहले चेक करो। बाइबल लेकर आओ, बाइबल के नीचे आप विश्वास करते हो? बपतिस्मा भी नहीं लिया है? तो अच्छी बात है चाचा जी। अब आप इसे पढ़ो, अब पढ़ो ये क्या लिखा है। लाबा शाबा लाबा रबा रबा सोत्रो। अब पढ़ो। अभी मतलब दूर से नहीं दिखता है। अच्छा अच्छा, आप कब से विश्वासी हो? और अभी प्रार्थना मतलब आपका आधा घंटे से ऊपर नहीं है, वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रार्थना कितने घंटे करते हैं? सुबह शाम को नाम नहीं लेते क्या ना, आधा घंटा डोंट वरी चाचा जी, मैं जो बोल रहा हूँ इस बीमारी से आप हिल हो जाओगे। हाँ, इससे भी आप हिल होगे, विश्वास होना पड़ेगा। हमें नहीं करते ये क्या दिक्कत होती है? ओके सब जन अपने हाथों को उठाओ इस भाई की तरफ। हाथों को उठाओ। मेरे भाई ठीक होना चाहता है? हाँ होना चाहता है। आप होना चाहते हो? हाँ बोलो। माशाल्लाह। तो ये कितने दिन से इतनी हालत ऐसी है? मुझे ऑयल दो। 5-6 महीने से ओके ये चल नहीं पाते हैं? चल नहीं पाते हैं और खाने को सोए रहते हैं। 5-6 महीने से बहुत डोंट वरी डोंट वरी। प्रभु ने आप पहली बार आए हैं? नहीं कब से? ये बहुत दिन से, लेकिन छोड़ दिया है प्रभु ने। तो दंड है। कह रहा हूँ हाथों को उठाओ, उसे पकड़ो, उसे कोई खड़े हो जा मेरे भाई। अब छोड़ो, अपने स्थान पे खड़े रहो। डोंट वरी, खड़े रहो। जीसस छोड़ दो अपने स्थान पे। बोलो यीशु, बोलो यीशु, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इसे, इसके पैर में मैं ताकत देता हूँ। छोड़ दो, हट जाओ सबसे। अब्बा शबलपा लपा शबलपा रवासना यहोवा रबा ये बे रे बे सोत्रो ये बे सब जन हाथों उठाओ। चमत्कार को होते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाए परमेश्वर। अपने स्थान पे हो जाए। मेरे हाथ को पकड़ मेरे भाई, मेरे हाथ को पकड़, मेरे हाथ को पकड़। आ गया आ गया आ गया। चल छुटकारा 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 छुटकारा। ओ यीशु नासरी ने हीरा छुटकारा, बोलो ये नासरी ने हीरा छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी हीरा छुटकारा, यीशु नासरी ने हीरा छुटकारा 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 छुटकारा। अगर सुनो मेरी बात, अगर ये लंगड़ा अगर सोया हुआ चल सकता है और ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूँ आप मैं उस मसीह को देख रहा हूँ। हालेलुया। और खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बीमार को तो चंगा कर। ये देखो ये भाई कह रहे हैं मैं प्रभु में था और छोड़ दिया, पीछे हट गया। और ये भाई कह रहे हैं मेरी ये दशा हो गई। इसका मतलब प्रभु में से कभी भागने की जरूरत नहीं है। ये भाई ने पूरा आप जोर से टांग कर लाए थे, आप चल नहीं पा रहे थे और सोए थे। अभी क्या हो गया है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 10 मिनट खड़ा कर लो, 20 मिनट खड़ा कर लो, दौड़ने वाले यीशु मसीह के नाम से। हाथ उठा मेरे भाई, हाथ उठा, जोर से तारीफ करो। जोर से हालेलुया बोल दो। छुटकारा 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 ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने हीरा छुटकारा, ओ नासरी ने हीरा छुटकारा 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 छुटकारा। ओ यीशु नासरी ने हीरा छुटकारा। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, हो चुके। हालेलुया, जोर से इतना गीत लगा दो। हालेलुया। अब्बा सब लब्बा लब्बा ऑयल का ऑयल लो, ऑयल का ऑयल। कोई अपने हाथों उठाओ, अपने हाथ उठाओ मेरे भाई। जीसस अपने हाथों उठाओ सब जन। छोड़ दो उठा, छोड़ दो, बैठो, बैठने दो, डोंट वरी। अगर बच्चा पैदा हुआ तो दौड़ने नहीं लगता है। हालेलुया। पर दौड़े रोकने वाला नहीं है। इसके मुंह खोलो, बोल मेरे भाई आज तेरा छुटकारा। मुंह खोल, आ
जीसस 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 जीसस। एक बोतल और लेकर आओ। लो पकड़ो इसे। अब बादशाह बल्लभ अपने हाथों को उठाओ। एक बूंद 1 करोड़ के बराबर है। एक बूंद और करोड़ सबको आसानी से मिलता नहीं है। आसानी भी पैसा चाहिए। इसके इधर आ भाई। अपने हाथ से ले, दोनों पैर को मालिश कर, फिर दौड़े जाए। अपने हाथों उठाओ, गीत लगा, हाँ चालू करो। आधा पसे अपने हाथों उठा के नाच के पातरुआ मेरे काम किया, सेम ग्रेस को मैंने पा चुका हूँ। अपने हाथों में अपने बीज को, अपने दान को, अपने हदिये को उठाओ जल्दी जल्दी फटाफट। घुटनों पे आ जाओ सभी लोग, घुटनों पे। अब 2 मिनट का समय है और जल्दी से टीम जाए। आपको अपना जीवन प्रभु को देना है, ठीक है? बोलो ठीक है। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, सब जन बैठ जाओ जी। क्या हुआ? यही भाई था ना, अभी आया था प्रेयर करवाने। डोंट वरी। तो क्या लगते हैं आपके? तो फिर मुझे क्यों बता रही हैं? हाँ, आप आइए चाचा जी। किसी का जुगाड़ नहीं चाहिए, यीशु मसीह के पास आत्मा चाहिए, जुगाड़ मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा? जस्ट प्रेयर। मेरे पास मत आइए, बैठ जाओ। अपने हाथों में अपने बीज को लो, बोतल लाओ ऑयल का, जल्दी जल्दी बोतल लाओ। देखो शाबारा बाबा, आंखें बंद करो। अगर जैसा बोगे वैसा काटोगे। टीम जाओ जल्दी अपने कामों में लगाओ। इसके हाथ उठा, गाना नहीं लगाना, दोनों हाथों को दो लगाओ। डोंट वरी बेटा, अपना जीवन प्रभु को दो। 2 साल हुआ ना, मैं 2 हफ्ते दे रहा हूँ तुझे। सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते दे रहा हूँ। मुंह कर अपना ऊपर। जीसस जीसस, जो पाप तूने क्या माफी मांग ले, ठीक है? और अब अपना जीवन प्रभु को देना। जस्ट 2 हफ्ते, खत्म। हालेलुया। अपने हाथ को, अपने बीजों को, अपने दानों को, भेंटों को खुदावन के लिए निकालो।
मैं सोचना कि मुझे अपने इसे घर लेकर जाना है या मुझे चाहिए। आप लोग क्यों खड़े हो? बस जाओ। लबा शबा लबा लबा शबा लबा। इधर आओ, इधर आओ। इधर कहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? इधर ऑयल लगाओ, इन्हें लगा के छोड़ दो। रविवार को बुलाओ अभी। लबा शबा लबा। अपने सीने पे अपने अंदर बैग होगा, ढोला होगा। ले लीजिए आप सबका दान। हाँ, आप ले आंखें बंद करो, बोलो जितने लोग हाथ में उठाओ। फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग परेशान मत करो मुझे। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सुनो चाचा, आप अपना जो भी आपका, मैं बैंक में पैसा देख रहा हूँ, बैंक में, ठीक है? बैंक में हो या कहीं भी कुछ पैसा रुका हुआ है या फंसा हुआ है। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से, आपने मेहनत तो बहुत किया पर हाथ कुछ भी। अब तुम प्रभु के लिए करना। किसके? प्रभु के लिए। क्योंकि मैं दो बेटे कितने हैं और दोनों देख रहा हूँ आपका, आप उनके बाप पर मुझे नहीं लगता है ना। अब प्रभु के लिए करना। प्रभु तुम्हें अपने बेटे समान बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट, उसके साथ चोरी नहीं करना, वफादार रहना। बस आंखें बंद कर लो। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लगातार प्रेयर करना। इस सीने का भी बीमारी जा चुकी है और जितने लोग यहाँ बीमार थे वो खत्म हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। जीसस, छोड़ दो इसे, छोड़ो। अबा शबा लबा लबा शबा लबा रेबो साखा राबा सांदे रेबो सोत्रो याबा राबा शबा। इसको कौन इसे कहाँ है? इसे उठाओ, इनका पैर दिखाओ। लेबो कितने साल से पैरालाइज था? क्या कितने दिन से भैया? अरे जोर से बोलिए। 3 साल हो गए। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, अपना जीवन प्रभु को जिएंगे। नशा आप ही करते हो, कौन करता है? ठीक है, आंखें बंद करो। शाबा लबा रबा सोत्रो। अब जो लाठी बिना नहीं चल पाते थे, अब चलो मैं आदेश देता हूँ यीशु के नाम से। चलिए चलिए आगे बढ़िए। पाकरुआ मेरे दिल के अंदर, पाकरू सदन बीज होना शुरू करो। हाँ हाँ, पाकरुआ मेरे दिल के अंदर। आप इससे पहले प्रभु में नहीं थे? अच्छा, फिर छोड़ दिए थे, अभी हो। ऐसा कब से होगा आपको? 3 साल हो गया। तो हमने अपने अच्छा हो सकता कहीं जाते होंगे। ठीक है, अब बादशाह बल्लभा, ठीक है, अब ऐसे करो करो करो, डरो मत, करो। बोलो यीशु के नाम से फायर। डरो मत, मैं कह रहा हूँ करो। तुम्हारे हाथ काम कर रहे जैसे इसका काम कर रहे थे। जीसस 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 जीसस। डोंट डू, छोड़ो, हाथ को ढीला करो। अब्बा शबल अब्बा, जीसस। सीधा करो, जीसस। तारीफ करो सब जन जोर से। कुछ गलतियां होती है चाचा, आपको छोड़ देना है, ठीक है? ठीक है, जाइए। अपने हाथों को उठाओ, अपने बोलना है सब जन। पाकरुआ मेरे दिल के अंदर। जाइए, ले जाओ इन्हें और लगातार प्रेम में रविवार ऑयल मीटिंग आप जरूर आना। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, ऐसे आयुष, ऐसा आलोक नाम मैं देख रहा हूँ, ऐसे नाम मैं देख रहा हूँ। अब्बा शबल अब्बा, अगर किसी का हो, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा। हालेलुया। पाकरुआ मेरे दिल के अंदर, पाकरू। सब जल्दी जल्दी बोलेंगे। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपने जैसा बना, अपने। उतर आ उतर आ उतर, हे रूहे। नाम लगाओ, लगाओ, दोनों लगाओ, जल्दी लगाओ कुछ। उतर आ उतर, जल्दी लगाओ, बैठा मत, खड़े खड़े लगाओ। हे रूहे पाकरुआ मेरे दिल। बोलो, दौड़ के दिखाओ, चेक करा। अरे चेक करा, चेक करा। पाकरुआ मेरे दिल के, ऐसे करा माता जी, करा देगा, ठीक होता। जल्दी 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 जल्दी, अब देखा पहले सारा आओ, चलो चेक करो माता जी। बन जाऊं मैं के, चेक करो, यहाँ प्रभु यीशु खड़े हैं, खड़े हैं। आप ऐसे मत कहो कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं एक औरत को देख रहा हूँ, तेरा बच्चा अक्सर बीमार हो जाता है। बच्चा, कोई बच्चा है, बालक है, और रोज अपने घर पे रोज अपने पतों हैं, बेटवा है, नाती है, तो रे
उन्होंने कपारे पर हाथ रखे क्या यीशु के लहू में छुपा हुआ था? कहा था वो यीशु के लहू में छुपा हुआ था। डोंट वरी, आप ठीक है, अब ठीक है, सीने पे हाथ रखो। टीवी आपको अब्बा शबल अब्बा लब्बा शबल अब्बा इसे निकाल कर फेंक देना। अब्बा सोत्रो लेबो रांदे रेबो साका बाबा बा। आगे मत आओ कोई, सब जन बैठो, बीच बो। आसमानी खुशी से भर दे मुझको दिल गीत नया दिल मेला गीत न उतर आ उतर आ उतर आ हाँ तुझे परमेश्वर अपने कामों के लिए चुना है। हालेलुया। और तू प्रभु की सेवा करना, तुझे कह रहा हूँ। हाँ आपको आपको हालेलुया। और एक चीज है बहन, आपके अंदर भूख है पर आप कर नहीं पाती हो प्रभु का भूख। मुझे प्रेम करना दिखाया। आपको आज से खड़े हो जाओ और आप कुछ अपने पारिवारिक प्रॉब्लम में हो अपने। हाँ बेटा, ये शैतान का प्लान है। पर आज से अपने पड़ोसी, अपने घर, अपने लोगों को केवल यीशु के बारे में बताना। आपका प्रॉब्लम हवाई जहाज बन के जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। जब तू प्रेयर करी थी लड़की तो तेरे ऊपर सर पे पवित्र आत्मा देख रहा था। ठीक है सर, अब बादशाह बोला अपने हाथों को उठाओ। पाकरुआ मेरे दिल के अंदर पा, क्या करो से खोलो। ठीक हो जाओगे तो प्रभु का गवाही दोगे। सुनिए मेरी बात, क्या हुआ आपको? हाँ लगा ले, और ये हड्डी टूटा लगा ठीक हो जाएगा। हाँ पर अच्छा है, पड़ोसी जाके खेत चला देंगे। बोले नहीं, बोले हम सेवा करेंगे करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। पक्का? आंखें बंद करो, बस इसे लिए रास्ता में बोलो अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा रे बो 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 बो। तारीफ करो, हालेलुया बोल। करो 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 रे बो बाबा 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 तेरी बाबा बाबा बाबा। और इस करते रहो जो चमत्कार हो रहा है। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट। वाह ना बाबा बाबा बाबा। पात्र हुआ मेरे दिल के अंदर, पात्र चोरी करते कपड़ो। पात्र हुआ मेरे दिल के अंदर, पात्र नशा आज से नहीं करना है। हाँ आज से नशा नहीं करना, ओके। और आपकी पत्नी आई है? कौन है इनकी पत्नी? कोई है? कौन है? नहीं, आपको गाली नहीं देना है, गाली नहीं देना है। इनका घर कौन है? इनके गांव का कोई है? आप हो ना? अरे जो भी है आपके है ना, इन्हें परमेश्वर आशीष दे रहा। हालेलुया। हाथ करो, चेक करो, बढ़िया चेक करो, जल्दी जल्दी करो, डोंट वरी। अब बैठ तो बैठ मारो, मारो जोर से, जल्दी जल्दी। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जा जैसे ओ अपनी राह दिखा, इस लड़की को क्या नाम बेटा तेरा? तुझे खुदावन ब्यूटीफुल जीवन देने वाला यीशु मसीह के नाम से। तेरे लाइफ को, इसका घर कहाँ है? इधर है। अच्छा कहाँ है? तारीफ करो हालेलुया बोल के। आपका काम छूटा हुआ, किसका काम बंद है? हाँ काम बंद है ना? आप पता इन हाथों से क्या कर रहे हो तुम लोग? अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा रेबो सामने रेबे। आपका छूटा और पैसा भी कहीं रुका हुआ है। हाँ तारीफ करो हालेलुया बोल के। आप अपने पड़ोसियों का से गाली, माँ बाप है आपके? माँ है, यहाँ से जाना। अब मेरे पास कैची नहीं है, मैं अभी इसको काम नहीं, ऐसे करो ना, करो, डोंट वरी। अभी क्या नाम है आपका? अभी दयाशंकर जी देखो कैसा लग रहा है, चेक करो मेरे भाई, चेक करो कैसा लग रहा है। पहले जैसा लग रहा है, जैसे ये हाथ है वैसे हाथ है। अरे नहीं, मुझे कुछ लोड़ा ईटा लेकर आओ जल्दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? लोड़ा ईटा कुछ मजबूत, ताकि भाई चेक करे अपने आप को। पाकरुआ मेरे दिल के, पाकरू सुन मेरे भाई, इसे नीचे रख।
ताकत, इसे पकड़, हाथ में पकड़ना। बोल परमेश्वर, बोल परमेश्वर, मैं ये ताकत दे, सामर्थ्य दे, जोर से पकड़, उठाओ, उठाते रहो। तारीफ पाकड़ा में उठाओ, बन जाऊं मैं, बन जा। बस सुनो मेरी बात। क्या नाम है दया शंकर जी? कितने दिन से ये बंधा था? एक हफ्ता हुआ है। सब जन बोलो मेरे बंधन टूट गए हैं। मुझे कोई रोक सकता? मुझे कोई रोक सकता? हालेलुया। आपका बनेगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ? आपका काम बनेगा और आपका खुद का घर बनेगा। आमीन। बस आपको खुदा के आगे आना है। आमीन। अब इसे अपने ना ऐसे लगाना, ऐसे जाना, आप तो ऐसे नचाते जाना। इन्हीं हाथों से नचाओ, 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 जोर से नचाओ, तारीफ करो हालेलुया बोल के। शैतान आपके घरों में से ऐसे नाच रहा और जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब जन मेरे स्थान पे बैठो, मैं आखिरी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। डोंट वरी, जिसको जो प्रॉब्लम है बैठ जाओ। अब्बा शबा लब्बा टीवी जा चुका है। क्या हो गया? इसे दो, इसे दो, इसे दो, इसे दो। पकड़ो इस बच्चे को। सुन मेरी बहन, तो तू दौड़ने में हाथती और दौड़ नहीं पाती है। रख सीने पे हाथ रख, इसे निकाल देना जो मैंने बोला। अब्बा शबा लब्बा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ से वहाँ जितना जोड़ो दौड़ देख, मैं तेरे पैरों को सामर्थ्य देता हूँ। जा दौड़ से चल कर तारीफ करो हालेलुया बोल के। दौड़ 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 दौड़, हाथ दौड़, हाथ दौड़, हालेलुया, दौड़ हालेलुया बोल के। दौड़ होली दास, होली दास। बस सुन मेरी बहन, कितने साल से टीवी है तुझे? बोलो जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है। आमीन। और रिपोर्ट जब निकालेगी तो मैं नॉर्मल लिखा हुआ देख रहा हूँ। जा, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। शाबा लाबा राबा सत्रो शेबे रेबे शेक। इसका हाथ में मैंने प्रॉब्लम देखा। शाबा लाबा राबा, छोड़ दो, छोड़ दो। जीसस जीसस शाबा रेबे। सब प्रार्थना करो। पाकरू आ मेरे दिल के, बन जाओ मैं ऑयल लाओ, ऑयल तो अपने जैसा आकर मेरी बहन, आकर पूरा अपने हाथों को उठाओ। जीसस छोड़ दो, डरो मत, डरो मत, डोंट वरी। जबरदस्ती नहीं करना, जिसे प्रभु चाहता है वो प्यार करता है। अब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा लब्बा शबलब्बा। तेरी ताकत, तेरी सामर्थ इस बेटी में आए परमेश्वर। डोंट वरी, नॉर्मल कर बेटा। जीसस जीसस, इसके हाथ की बीमारियां इसी हफ्ते जा रही यीशु मसीह के नाम से जा रही। शैतान शर्मिंदा हो चुका है। सुनो, इन्हें बोलो लगातार प्रेम में रहे। लगना चंगा होगा, बहरा गूंगा बोलेगा। आमीन। अपने सीने में हाथ रखो सब जन। बस बस बस, आंखें बंद है, आंखें बंद करो, सीने में हाथ रखो। सुनो मेरी बात सब जन, सुनो सुनो हालेलुया। रविवार बड़ी मीटिंग है और वहाँ पे कोई रोकने और विरोध करने वाला, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे दूतों का पूरा लाखों का सेना बाड़ा लगाई है यीशु मसीह के लिए। सीने पे हाथ रखो अपने। मैं सब जन जितने भी आशीष चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ जितने भी दवाई खाने वाले हैं, आज से दवाई बंद करो। रविवार तक तुम्हें बिल्कुल दवा नहीं खाना। ये विश्वास कर लेना कि जो आपकी बीमारियों जा चुकी है, छुटकारा आ चुका है। मैं तुम्हारे जीवन में आशीष देता हूँ। सबका पर्चा जितना भी है जल्दी से बांटो, डेबिट करो। उस पे नाम नंबर है पर्चे पर, आपको फोन करके लगातार प्रेयर लेना है। ध्यान देना, मैं किसी चर्च का, किसी पास्टर का, किसी धर्म जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर चमत्कार हो रहे हैं, उसे कोई रोक सकता। अपने सब हाथ रखो, बोलो परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया है। जो गले की बीमार वाले, सर्वाइकल, पीठ वाले, कमर वाले, घुटने वाले, इन्हें तो छूने की जरूरत नहीं है, तो ठीक हो चुके यीशु मसीह के नाम से। दो दो चार चार जल्दी सबको बांटो। अपने हाथों को उठाओ। ये जो पर्चा 4 5 10 जो भी प्रभु का वचन है, आपको एक रखना, बाकी सब बांट देना दूसरों को, ताकि उनका भी भला हो। सिर्फ हाथ रखो। उसके वचन है, प्रार्थना है, ये नहीं कि मेरा चुनाव है, मेरा चिन्ह है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे प्रभु जिन लोगों ने इस जगह पे किया करवाया, उनके जीवन को आशीष दे, बुद्धि और शांति दे। मेरे परमेश्वर जहाँ से भी लोग आए, आशीष लेकर जाए मेरे खुदा, और तेरी बरकत आए। जो लोग उपवास करे मेरे प्रभु, जो आज्ञा दिया गया है मेरे पिता, बिना बोले जो चुप है और शांत है मेरे प्रभु, तेरे प्रार्थना को स्वीकार करे मेरे पिता। आज से जो पत्नी अपने पति का पैर धोए, अगर पति दूर है, अपने 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 सास ससुर का, अगर जो भाई बहन बड़े हैं
छोटों का धोए। मैं कह रहा हूँ, मेरा खुदा कह रहा है तुम आशीष के वारिस होने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ जो लोग सरकारी नौकरी वाले के लिए ट्राई कर रहे हैं, ज्वाइन लेटर तुम्हारे हाथ में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन नहीं चाहे तो आशीष बरकत तुम्हारे बच्चों की है, लेकिन रास्ता के लिए चाहिए जाने के लिए। अपने हाथों को सीने पर रखो। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने जो मेरी प्रार्थना को सुना, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे प्रभु, जितने भी यहाँ पे जो पीछे बैठे आदरणीय, आप लोग भी हाथ रख लीजिए सीने पे, कहीं भी हाथ रख लीजिए, डोंट वरी। मेरे पिता यीशु, जितने भी लोग अपने हाथों को रखे, मेरे परमेश्वर इनके काम धंधों को आशीष देना और इनके घटियों को दूर करना मेरे परमेश्वर। इनके दुश्मन इनके आगे टिक न पाए मेरे पिता, और इनके बाल बच्चों को तू फलाना फुलाना और बीमारी और रोगों से बचाना मेरे परमेश्वर। मेरे पिता यीशु, आज से जितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो लड़के पाप में, लड़कियां व्यभिचार में हैं, वो छूट रही और चंगाई को प्राप्त कर रही यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सब जन बोलो आमीन। अब हाथों को उठाओ, बोलो हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस धरती पर हमारे जीवन से भी हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे पाप धर्मों को, बीमारियों को चंगा करो, और हमें परीक्षा में ना लाओ, परंतु बीमारी से, लड़ाई झगड़े से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। हे परमेश्वर, इस गांव के प्रधान को आशीष दे, एक एक जनों को आशीष दे, पशु और पशुओं को आशीष दे, इस क्षेत्र के थाना महोदय को, एक एक सिपाहियों को आशीष दे। हे परमेश्वर, अब तक जिन लोगों ने इस सभा में आ चुके हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी आशीष दे। जो भोजन आज बना है, जो भोजन हम खाएंगे, वो तेरा वो वचन होगा प्रभु, वो तेरा प्रभु भोज होगा प्रभु, यीशु के नाम से। हे पिता यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन पर चलेंगे, ये वादा करते हैं, मैं ना डरूंगा, मैं ना रुकूंगा, मैं ना घबराऊंगा। मेरे जीवन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब हाथों को उठाओ, बोलो हे पिता, इस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के लिए, राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, एक एक जिला अधिकारी के लिए, छोटे से बड़े सभी कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके घर परिवार को आशीष दे, रक्षा करे। हे प्रभु, इस देश के बॉर्डर पर जवान सैनिकों को आशीष दे और उनके बच्चों को, परिवार को संभाले। हे मेरे परमेश्वर, तूने कहा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। यीशु, सब कुछ तेरी महिमा से, तेरे लिए, तेरे नाम से हो। आमीन। नीचा सुनो, वो बैठ रही, हाँ हाँ, तू अपन, हाँ आप खड़े जाओ। नहीं, वो लास्ट वाले जो बैठ रही थी, अपने पेट में हाथ रख बेटा। सुन, आँख बंद कर, आंखें बंद करो और कान से सुनो। मुझे कोई, जैसे आप आए तो मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया आपके लिए। आप तो आए भी नहीं, आगे इतने लोग खड़े, और क्या देखा? आंखें बंद करो, जो मांग रहे हो कि प्रभु मुझे यही चाहिए, और मेरा परमेश्वर कह रहा है तुझे वही मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। सब मेरी बहन इधर देख, और अभी मैं तुझे वर्ड दे रहा हूँ, बिना ऑपरेशन नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे पैसों के रास्ते खुदावन खोले, तारीफ करो आमीन बोल के। अब हाथ उठाओ, सिरे पे हाथ रखो, बोलने के लिए, घर के लिए प्रार्थना करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना खाए जाएगा। आशीष भोजन है, प्रार्थना करके जाना, जिनका उपवास है तोड़ के जाना, क्योंकि आज का उपवास सफल हो चुका। बोलो आमीन। अगली बार कल से, हाँ, फिर सुबह से उपवास रहना, प्रार्थना करो। जिनको ना समझ में फोन करना, ये नहीं कि मेरे से बात हो तभी, खुदा से बात करना। आमीन। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घरों में झगड़े, लड़ाइयाँ खत्म, और मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास घर नहीं है, ओनली करकट है। नए घर इसी साल बनेंगे यीशु मसीह के नाम से।
और इतना नहीं, आपका नहीं, आपके पड़ोसियों के लिए भी बनेंगे। प्रार्थना करना। एक बड़ी सभा के लिए रविवार को मीटिंग, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह। तारीफ करो, आमीन बोल के, हालेलुया बोलो। सब जन आंखें बंद करो, 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लो, फिर आराम से जितने भाई लोग कार्यकर्ता खाना खिलाएं। और जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर से मिलो, प्रेयर करो। रविवार लहन प्रेयर है, आप जरूर आओ। तारीफ करो, आमीन बोल के।